Hey what's up guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. थोड़ी सी मेरी आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं नाक से बोल रहा हूँ, भारी भारी आवाज़ आ रही होगी. एक्चुअल में तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम लगा हुआ है, बट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एक्चुअली. और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने मेजर अनाउंसमेंट्स की हैं विच मे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इट कैन बी अ सेटबैक फॉर मेनी हु वर ड्रीमिंग और या who are dreaming or planning to come to Canada to study. Today, I am announcing 3 principal measures. So I wanted to share all those updates with you guys and want to explain each update की basically उन्होंने कहा क्या है और मतलब क्या है जो 4-5 मेजर अपडेट्स अनाउंस की हैं. So without wasting much time हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बाहर चलते हैं, मेज कुर्सी पे आराम से बैठेंगे एंड वहां पे आराम से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली और मेजर अपडेट ये है कि कनाडा ने स्टडी परमिट के ऊपर कैप लगा दी है. अब इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में हर साल पढ़ने के लिए आते हैं उसके ऊपर एक लिमिट सेट कर दी गई है. 2024 के अंदर अब 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट ही पढ़ने आ सकते हैं. 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ही स्टडी परमिट अप्रूव होंगे और ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन है अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 2 सालों के अंदर. 2022 में यहाँ पे 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आए थे और पिछले साल सितंबर के जो इन्होंने नंबर्स दिए थे तो 4.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्टडी परमिट अप्रूव थे 2023 के अंदर. और जो ये लिमिट लगाई है बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए टेम्पररी कैप अनाउंस करी है एंड ये 2024 के एंड में दोबारा से सिचुएशन को रीअसेस करेंगे और देखेंगे कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2025 में ये इन्वाइट कर सकें या बुला सके यहाँ पे पढ़ने के लिए. नाउ कम्स दी सेकंड अपडेट. सेकंड अपडेट जो है वो फर्स्ट अपडेट से रिलेटेड है. कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्रोविंस वाइज कोटा ऑन स्टडी परमिट्स. अब इसका मतलब ये है कि अब हर प्रोविंस को स्टडी परमिट इशू करने का कोटा दिया जाएगा. सो बेसिकली एक प्रोविंस में जितने कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं या जितने रिसोर्सेज हैं उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए, सो उसके अकॉर्डिंगली IRCC इस कैप में से पोर्शन एलोकेट करेगा हर प्रोविंस को. नाउ देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दीज फर्स्ट 2 अपडेट्स. अब यार जब बच्चा या इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आता है तो मेजरली क्या करता है, टारगेट करता है ओंटारियो जाने का या ब्रिटिश कोलंबिया या मॉन्ट्रियल या यहीं पे ही बसते हैं ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट और ज़्यादातर जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे है. बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है ओंटारियो, BC, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक कि वहाँ पे अकोमोडेशन लेने जाओ तो रेंट बहुत हाई हो गए हैं. रेंट पे जगह नहीं मिल रही लोगों को रहने के लिए और कतारें लगी हुई हैं. कहीं पे भी जाओ, किसी भी गवर्नमेंट सेंटर्स के बाहर जाओ, लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, सिन लेने जा रहे हो, बैंकों के बाहर जा रहे हो, सो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं. और पार्ट टाइम जॉब्स का तो सब लोग सुन ही रहे हैं, है ना, कि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही ओंटारियो में तो खासकर. सो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए कनाडा ने ये स्टेप्स लिए हैं. बेसिकली दे वांटेड टू हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ. वो चाहते हैं कि बाकी के जो प्रोविंसेस हैं वो भी ग्रो करें और वहां पे अपॉर्चुनिटीज जो है ना और डेवलप की जा रही हैं और बनाई भी जा रही हैं. और कनाडा चाहता है कि यार सब जगह तरक्की हो. तो वही बात है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये सारे के सारे जो पहले 2 खासकर जो अपडेट्स लगे मुझे उसके लिए लिए गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट. जो थर्ड मेजर अनाउंसमेंट है वो है कि नो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. घबराओ मत, सबके लिए नहीं है. जो प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे पढ़ने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा अब से. बेसिकली जो लाइन है वो ये कहती है पब्लिक प्राइवेट सेटअप में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं. कंफ्यूज मत होना क्योंकि पब्लिक का भी नाम यहाँ पे और प्राइवेट भी है. सो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट सेटअप का मतलब ये होता है कि यार जो प्राइवेट कॉलेजेस खुल जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को एफिलिएट कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं पब्लिक कॉलेजेस के साथ, किसी तरीके से अपना टाई अप कर लेते हैं, टांका भिड़ा लेते हैं और उनके अम्ब्रेला के अंदर, पब्लिक कॉलेजेस के अम्ब्रेला के अंडर ये लोग उन्हीं का ही करिकुलम अपने प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते गॉड नोस, क्योंकि मैंने आई एम नॉट हर्ड गुड थिंग्स अबाउट दीस प्राइवेट कॉलेजेस. बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना है एंड आई थिंक यही सब सोचते हुए या सुनते हुए या ये लूप होल्स फिगर आउट कर लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने. इसी कारणों की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट हैव कम अप कि यार पब्लिक प्राइवेट सेटअप के अंदर पढ़ने आ रहे हो तो नो वर्क परमिट. एंड मेरे हिसाब से एक अच्छा पॉइंट भी हुआ है क्योंकि यार अभी हम लोगों ने कुछ पिछले साल बड़ी खबरें सुनी है कि 800 बच्चों को डिपोर्ट कर रहे थे. वो बच्चे भी जो है ना पढ़ने के लिए 2018 में आए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और जब उन्होंने अपनी PR की फाइलें लगाई हैं तब पता चल रहा है जी यार ये कॉलेज स्कैम
गलत थे या यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हुई, और एजेंट जो होता है वो क्या करता है यार, आप लोगों को रिकमेंड करता है ऐसे ही कॉलेजेस में क्योंकि उसको कमीशन मिल रही होती है और अच्छी खासी मिल रही होती है। सो इसलिए मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट, इसलिए मैंने कहा ये लूप होल था जो कनेडियन गवर्नमेंट ने फिगर आउट करने की कोशिश की है। जो चौथा चेंज अनाउंस किया या चौथा अपडेट बेसिकली वो ये है कि स्पाउसल वर्क परमिट जो होता है वो नहीं मिलेगा जो बच्चे अंडर ग्रेड में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यानी कि कोई बैचलर्स करने आ रहे हैं, डिप्लोमा करने आ रहे हैं, तो उन लोगों की अगर शादी हुई है और वो अगर अपने स्पाउस को साथ लेके आना चाह रहे हैं तो जी डिपेंडेंट वीजा नहीं मिलेगा, डिपेंडेंट वर्क परमिट जो स्पाउसल वर्क परमिट जिसे कहते हैं वो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मास्टर्स, डॉक्टरेट, मेडिसिन, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में पढ़ने आ रहे हैं तो तभी ही मिलेगा, नहीं तो उसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, अंडर ग्रेड की स्टडीज करने आ रहे हैं, तो आपको भाई स्पाउसल वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये सुन के मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ क्योंकि जब मैं आया था तो अरवीन स्पाउसल वर्क परमिट भी यहाँ पे आई थी एंड मुझे लगा यार कि यार ये गलत है यार, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हो जाती है ना, और पढ़ ही रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी जल्दी एज में भी शादी हो जाती है और फिर वो अपने स्पाउसेस को आराम से यहाँ पे ले आते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली साथ में रहते हैं और वाइफ भी काम कर पाती है डिपेंडेंट वीजा पे या वाइसा वर्सा। बट इसका एक कह लो एक अच्छा इम्पैक्ट भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार शादी वादी करके यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ पे अलग हो जाते हैं जब पीआर वीआर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो स्कैम्स हैं कनेडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर कर रही थी एंड आई थिंक ये एक लूप होल था जो कनेडियन गवर्नमेंट ने फिगर आउट किया है कि यार अब से अंडर ग्रेड में अगर पढ़ने आओगे तो भाई आपको डिपेंडेंट वर्क परमिट या स्पाउसल वर्क परमिट नहीं मिलेगा। नाउ देयर इज अनदर फिफ्थ पॉइंट जो मुझे मेरे ख्याल से पहले बोलना चाहिए था जब मैंने प्रोविंस कोटे से रिलेटेड बात की थी। तो बेसिकली अब से जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आने वाला है उसको एक अटेस्टेशन लेटर निकलवाना होगा उस प्रोविंस से जिस प्रोविंस के कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने जा रहा है। सो जब आप बेसिकली फाइल लगा रहे हो, अपनी स्टडी परमिट के लिए फाइल भेज रहे हो, तो उससे पहले आपको एक अटेस्टेशन लेटर प्रोविंस से लेना होगा। अब इसकी डिटेल्स मेरे को नहीं है कि ये कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ रिफॉर्म निकलेगा जो कि प्रोविंशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पे पब्लिश होगा। सो जैसे डिटेल मिलेगी हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स में नीचे डाल दें, नहीं तो यार एक वीडियो अगर और बनानी पड़ी अटेस्टेशन लेटर के बारे में या और डिटेल्स के बारे में, वी विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। सो ओवरऑल ये थे 4-5 मेजर अपडेट्स जो कि कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। कुछ दिन पहले 2023 की बात करें, दिसंबर में इन लोगों ने जीआईसी बढ़ाई थी। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे यार ये बहुत गलत किया, बच्चा कैसे आ पाएगा, बट मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा वैलिड पॉइंट था, जीआईसी बढ़ाई है, क्योंकि यार बच्चे नहीं सर्वाइव कर पा रहे यार। टेंट लगा के ओंटारियो में -30 -40 टेम्परेचर के अंदर बाहर टेंटों में सो रहे हैं यार, विच इज नॉट अ गुड पॉइंट। सो मेरे हिसाब से कनेडियन गवर्नमेंट जो है लूप होल्स जो थे ना अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, खासकर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आ रहा था, उस लूप होल्स को फिगर आउट कर चुकी है और वो मॉनिटर कई टाइम से कर रही थी और अब सुधार लाने की कोशिश कर रही है। सो मेरे हिसाब से जो भी ये कनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, मेरे ख्याल से कनाडा के हित के लिए, कनाडा की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए और एक सस्टेनेबल ग्रोथ का उन्होंने एक वर्ड यूज किया, सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए ये अपडेट्स अनाउंस किए हैं। आई होप जो ये अपडेट्स और जो चेंजेस कनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं तो ये म्यूचुअली बेनिफिट करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी और कनेडियन गवर्नमेंट को भी। और मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा जो स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें, थोड़ा सा डिटेल में जाएं और समझें कि कनेडियन गवर्नमेंट क्या मांग रही है, क्या चाहिए। सो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दें और वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन आपकी फाइल के अंदर होना चाहिए। बाकी यार आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अगर फ्यूचर में आने वाले हो और अगर न्यू ब्रंसविक में आने वाले हो तो यार मोस्ट वेलकम एंड जस्ट बज मी इंस्टा हैंडल पे DM us candid_canucks and we'll be really happy to meet you all। बट जाने से पहले यार एक गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, लाइक द वीडियो, अगर इतनी सी भी वीडियो पसंद आई हो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। यार मोटिवेशन मिलती है, मैं बता रहा हूँ एफर्ट्स लगते हैं और राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर यू गाइज। तो यार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाकी यार फिर मिलेंगे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।